बैक टू माई चैनल अंशु मोरे मुडवानियम। गाइस कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपना 9 से 11 बजे तक का रूटीन शेयर करूँगी। तो हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और तुलसी देखो यहीं पे दूध पी रही है। मैं सारे कपड़े फोल्ड कर क्योंकि आज मैं सुबह कुछ चीज़ें ढूंढने में सारे कपड़े इधर उधर हो गए। तो मैं सोचा चलो हाथ सबको एक बार फोल्ड करके रख ही देते हैं। तो सारा मैंने निकाल लिया था और फिर सारा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे। और सोच रही हूँ कि शायद तुलसी भी सो जाए ना, तो फिर अच्छा होगा, मेरा काम टाइम से हो जाएगा। मैं सुबह नहा ली थी क्योंकि शनिवार दिन था और शनिवार बृहस्पतिवार मंगलवार 3 दिन ना मैं बिना नहाए खाती नहीं कुछ भी। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी नहा ली क्योंकि मुझे भूख लग जाती है, बच्चे के साथ में उतना नहीं हो पाता है। फिर अभी मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर ले रही हूँ और सारे ना इस बॉक्स में अभी रख रही हूँ क्योंकि अभी सोच रहा है अलमीरा लेने के लिए, तो मैं लूँगी। और मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है इसलिए सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब है। और फिर मैंने बॉक्स में करके रख दिया था इसको ताकि अच्छा थोड़ा सा रहे। और फिर ना गई से मतलब तुलसी का एक चीज़ मुझे संभाल के रखना पड़ता है। फिर ये फ्लिपकार्ट से पार्सल भी मंगवाया तो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या मंगवाया मैंने। तो अभी मैं बिस्तर को भी साफ़ करके अच्छे से झाड़ के बिछा दे रही हूँ। फिर मैं तुलसी को यहीं पे सुलाऊंगी, मतलब सो जाएगी वो, क्योंकि मैंने उसको आज सुबह ही नहा दिया था। वैसे बताऊँ हम दोनों को ना, इवन मेरे हस्बैंड को भी बहुत 3 दिनों 4 दिनों से बुखार आ रहा था, तो सभी का तबीयत ख़राब है। और देखो फिर मैं दूसरे रूम में आ गई, फिर इसका भी बेड वगैरह लगा दिया था। सोता कोई नहीं, पता ऐसे ही रख दिया। और इस रूम का बाथरूम अलग है, तो ये है इस रूम का बाथरूम। और फिर देखो तुलसी देखो अभी खेल ही रही है ये ना मेरे पास आना चाह रही। तो फिर मैंने इसको पहले सुला दिया क्योंकि ये सो जाएगी, फिर मेरा सारे काम हो जाएंगे टाइम पे। तो ये सो गई थी। फिर मैं आ गई थी अपना किचन में, जो चीज़ें थी जहाँ पे रखनी, मैंने पहले सब्जियाँ वगैरह मतलब जो भी एक्स्ट्रा खाना था वो मैंने निकाल लिया और फिर उसको ढक के रख दिया साइड में। फिर सारे बर्तन मैं ले रही थी। बर्तन बताऊँ आज कम है क्योंकि आज मैं नहाने के पहले सारे बर्तन क्लीन कर दी थी। तो जो रह गए थे वही है, कढ़ाई वगैरह थी एक, और थाली जो खाना खाए थे वो हम लोगों ने, वो मैंने नाश्ता कर लिया था सुबह। फिर मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर लेती हूँ उनकी जगह पे। और अभी लगा इस मैंने उतना कुछ ख़रीदा नहीं है क्योंकि ये मेरा रेंटेड हाउस है, तो उतना कुछ मैंने ख़रीदा नहीं है। लेकिन हाँ मैंने कुछ चीज़ें मीशो से मंगवाई हैं और उसमें फ़्लिपकार्ट से भी कुछ मंगवाया, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी। सबसे पहले मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ। पता है ये कपड़े से नहीं छूट रहा, फिर मैंने जूरा लिया और जूरे से रगड़ के इसको साफ़ कर दिया। यस गाइस, ये शीशा वाले स्क्रैच की वजह से ना मैंने वो सॉफ्ट वाले से किया था इसको। फिर मैं कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। मेरी थोड़ी आवाज़ कड़ी आ रही है क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैं अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ घर को, सॉरी किचन को, और अच्छे से सब कुछ सेट करूँगी क्योंकि अभी तुलसी सो रही है। तो वो सोती है तभी तक मुझे ना टाइम होता है कि जितना मतलब कर सकती हूँ कर लूँ। और सच बता रही हूँ, मेरे को जितना देर सोती मैं बिल्कुल 1 मिनट रेस्ट नहीं लेती। मैं सारा टाइम जो है काम में लगा देती हूँ ताकि फिर वो उठे तो मुझे उसको टाइम देना पड़ता है, वरना ना बच्ची है मतलब उसको लेके क्या करूँगी मैं, मुझे वो छोड़ती नहीं है वो। तो फिर यहाँ पे गैस साफ़ करके फिर मैंने दूध रख दिया तुलसी का ढक्का। और फिर इधर साइड में भी कॉर्नर उसको भी क्लीन करूँगी। मैं जूरे से ही क्लीन कर लेती हूँ, मुझे ना मतलब थोड़ा सा गंदा अंदर रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए जूरे से नहीं पर अच्छे से कर लेती हूँ। फिर बहुत चमकते रहता है, बिल्कुल सिल्की सिल्की लगता है। तो साफ़ हो गई थी और अच्छे से किचन को साफ़ किया। फिर आ गई थी अपने सिंक वाले बर्तन, बहुत नहीं थे थोड़े बहुत। और ये ना फ्रिज की बोतल है लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी रखती हूँ, मतलब मेरी की ना आदत हो गई है मतलब बॉटल में पानी भर के रखने की, तो मैं रख देती हूँ। फिर यहाँ से पहले तो मैं बर्तन सिंक से बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं थे, मैंने पहले ही बोला है। फिर सिंक को साफ़ करूँ, मेरी ना आदत है मैं पहले सिंक को ही अच्छे से रगड़ के साफ़ करती हूँ फिर बर्तन क्लीन करती हूँ, मेरी मतलब आदत हो गई है अब ये। तो अच्छे से क्लीन करूँगी मैं पहले सिंक को। और इसमें ना बहुत पानी चल जाता है, सच बता रही हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि ना जाए पानी, लेकिन बहुत पानी चल जाता है। मेरी आदत ही कुछ ऐसी है, जैसे जूरा धोया और झट से मैं उसमें रख देती हूँ, जिसकी वजह से ना बहुत पानी चल जाता है।
फिर ये साइड वाले कॉर्नर पे ना साबुन के छिट्टे लग जाते हैं, तो इसके लिए मैं उसको भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि क्लीन रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा। और एक बार पानी का छौंका देके फिर वाइपर्स में वाइप कर लूँगी, तो फिर अच्छे से सारा पानी नीचे आ जाता है, उतना फिर गंदा नहीं रहता है। तो पहले ना मुझे ये आदत हो गई कि पहले सिंक की सफाई करती फिर बर्तनों की, और यहाँ पे फटाफट से मैं सारे बर्तन धोऊँगी। पता है मतलब रूम में जाते हैं बिल्कुल साइलेंट मोड में धीरे धीरे काम करती हूँ मैं, और बाहर मुझे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं काम करती हूँ। तो अभी भी तुलसी देखो मेरे बगल में सो ही रही है, मतलब वो खेल रही है, उठ के ही खेल रही है। और फिर फटाफट से ना साफ़ करती हूँ। ये ना कढ़ाई एलुमिनियम की है, तो ये जल जाती है, फिर ना इसको साफ़ करना बहुत टफ़ लगता है मुझे, सच बता रही हूँ। मतलब जल्दी जल जाती है, फिर साफ़ भी नहीं होती उतनी। फिर मेरे जितना होता है मैं उतना कर देती हूँ, लेकिन हाँ ये मैं भी क्या जैसे एक हफ्ते में इसकी पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ, पूरा साफ़ करती हूँ इसको। अभी सारे बर्तनों को मैंने क्लीन कर लिया, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े ही थे, तो अभी मैंने क्लीन कर लिया है। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मैं और किस टाइप में वीडियो बनाऊं। और मेरा अगर रूटीन आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अपने रूटीन का वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, क्योंकि ज़्यादा थे नहीं तो फिर फटाक से ही धुल गए। और ग्लास वगैरह ना ऊपर रखती हूँ, ग्लास छोटी कटोरी डेली यूज़ की बर्तन जो ऊपर रखती हूँ, बाकी सारा नीचे बड़ी वाली जली में रखती हूँ। फिर इसमें मैंने बोला था कि मेरी आदत है पानी भर के रखने की, तो मैंने पानी भर के रख दिया उसमें, और ये कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैं लास्ट में इसको भी अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि इससे हम सफाई करते हैं और हमारा ये काम है कि इसको भी हम साफ़ रखें। इसके लिए एक एक पानी निचोड़ के इसको फिर ऐसे ही टांग देती हूँ, फिर सूख जाता है ये। और अभी मैं एक बार और वाइपर चला ही दूँगी सारे में, क्योंकि पानी का छींटा उतना ना उससे नहीं हो पाता है क्लीन, मतलब कपड़े से वो थोड़ा थोड़ा गीला रहता है, तो वाइपर से ना अच्छे से हो जाता है क्लीनिंग। तो अभी अच्छे से मैं कर लूँगी। वाइपर को भी धो के रख देती हूँ। किचन का मेरा क्लीनिंग हो चुका है कंप्लीट। फिर मैं आ जाती हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए। मैं ना इस टाइम तक बिल्कुल भी बैठती नहीं, मैं तो जितना काम होता है उतना मैं पहले काम ही निकलवाती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब तुलसी उठ जाएगी, मेरा सारा काम ठप हो जाएगा। मैं फटाफट से ना झाड़ू लगाने के लिए आ गई रूम में। और हॉल में ही, मतलब ये जो मेरा फ़ोन है वो हॉल में रखा है, मैं रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। और ना मेरे बाल आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो सारे झाड़ू मार जाते हैं, मतलब कितनी कोशिश करती हूँ कि नीचे ना गिरे, इधर ना जाए, लेकिन सारे झाड़ू मार जाते हैं। फिर इसमें लगाने के बाद फिर मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए फटाफट से। वैसे उतना गंदा तो नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा जो भी है मैं क्लीन करना काम है हम लोगों का, तो फटाफट से हम सफाई कर ले रही हूँ मैं। और फिर इस रूम का गेट में बंद रखती हूँ, क्योंकि ना फिर इस रूम का मेन दरवाज़ा सामने बिल्कुल लाइट नहीं जाती, इसलिए बंद रखती हूँ मक्खियों की वजह से। फिर ये हमारी बालकनी है, और फिर मैं इधर भी सफाई अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि बालकनी भी हमारी है तो पूरा क्लीन करना हमारा काम है। वैसे भी रेंटेड हाउस में रहो, खुद के घर में रहो, लेकिन क्लीनिंग सभी जगह करनी चाहिए हमें। तो ये फटाफट से मैं ना सारे साफ़ कर ले रही हूँ, और जितना भी कचरा हो सारा उठा लूँगी अभी। इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पे देख रहे हो अच्छे से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये ना मैं झाड़ू में मेरे बाल सम गए थे, फिर मैं झाड़ू को भी थोड़ा सा साफ़ कर ली कि नहीं यार बाल मतलब रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए। और फिर थोड़ी बहुत जो धूल थी ना, तो वो यहाँ पे ना नली मतलब होता है ना होल वाला, वो था, उसमें मैंने डाल दी, साफ़ हो जाता है वो, छोटे छोटे थे। और फिर मैं आ गई रूम में पोछा लगाने के लिए। देखो तुलसी सो रही है, मैं बिल्कुल धीरे धीरे लगा रही हूँ पोछा, ताकि तुलसी उठे नहीं, क्योंकि तुलसी उठेगी फिर मेरा काम नहीं होएगा, मेरे को फिर पोछा भी वहाँ पे ही फेंकना पड़ेगा। और फिर देखो अच्छे से फिनाइल डाल के पोछा लगाते ना, फिर भी एक भी मक्खी नहीं आती, क्योंकि इधर थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ था लगता है 3-4 बजे के बीच, तो उसकी वजह से ना मक्खियाँ बहुत, मतलब बारिश में तो मक्खियाँ बहुत आ जाती है, इसके लिए अच्छे से थोड़ा ज़्यादा ही फिनाइल डाल के अच्छे से पोछा लगाया था, ताकि कुछ भी ना आए, मतलब मक्खियाँ वगैरह।
इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है। और फिर अच्छे से मैंने बालकनी में मैं ये बेड हुआ है, क्योंकि अगर एक एक रूम का दिखाते फिर बोरिंग लगता, तो इसके लिए मैं फिर बालकनी में आ गई थी डायरेक्टली क्लीनिंग करने। तो अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया था पूरे। फिर मैंने धोए थे कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सारा चीज़ दिखाने में ना अजीब लगता है। अब मैं मिली अपने कपड़े धोने के बाद बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है और काम करने में ना और ज़्यादा गर्मी लगती है। मुझे तो काम करना पड़ता है, साथ में अपना मैनेज नहीं पाता है। तो तुलसी सो रही है, जितना देर में मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। और अभी मैं कपड़े भी धो रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रहा है, पंखे के पास आना ही पड़ा, बहुत गर्मी लग रही थी। अभी मैंने कपड़े धो के रखे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े फिर डाल दूँगी। और तुलसी तो अभी सो रही है, और अगर ये सोती रही कपड़े डालने के बाद भी तो मैं थोड़ी लंच की प्रिपरेशन कर दूँगी। जो मैं लंच बनाऊँगी कि ये उठ जाती है, फिर मुझे इसको लेके काम करना पड़ता है। फिर इसको लेके सब्ज़ी वगैरह तो नहीं कट कर पाती हूँ, कि छोटा बच्चा है, तो इसको मतलब लेके मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ। जितना देर सोती मैं वैसे ही करती हूँ। आज ये टाइम से सोई है, वरना ऐसे ये इस टाइम पे नहीं सोती है, मतलब इस टाइम पे खेलती है, तो मेरा काम भी इसके अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए हम कपड़े फैला लेते हैं।